भाग 4 राजा मिदास। पठन से पूर्व। लालच बुरी बला है और लालच का कोई अंत नहीं होता। वह दिन ब दिन बढ़ता जाता है। इसीलिए संत महात्मा संतोष धन को सबसे बड़ा धन मानते हैं। आइए हम यह पाठ पढ़कर जाने और समझे। एक राजा था मिदास। उसके पास सोने के असंख्य सिक्के थे और सोने के गहनों का भंडार था। फिर भी राजा खुश नहीं था। वह चाहता था कि उसके पास और अधिक सोना हो। एक रात की बात है। राजा मिदास अपने शयन कक्ष में उदास बैठा था। अचानक उसके सामने एक देवदूत प्रकट हुआ। वह राजा से बोला, तुम उदास क्यों हो? भला तुम्हें किस चीज की कमी है? राजा मिदास ने उत्तर दिया, हे देव, मैं बहुत गरीब राजा हूँ। मेरे पास बहुत कम सोना है। मेरे उदास होने का यही कारण है। देवदूत मुस्कुराया और बोला, हे राजन, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम जिस चीज को भी छुओगे वह सोने की हो जाएगी। राजा मिदास बहुत खुश हुआ। अगले दिन सुबह उसके सामने जो भी चीज आई वह उसे छूता गया। ये पलंग छू कर देखता हूँ, अरे वाह, ये तो सोने का हो गया। कुर्सियां भी सोने की। राजा खुशी से झूम उठा। उसने नौकरों से नाश्ता लाने को कहा। मेज पर रोटी, सब्जी, फल, दूध सजा कर रख दिए गए। राजा ने जैसे ही फल हाथ में लिए, अरे ये क्या, ये फल तो सोने का हो गया। दूध भी सोने का, अब रोटी भी। ओहो, राजा भूखा ही रह गया। तभी उसकी इकलौती बेटी दौड़ती हुई आई। मेरी प्यारी बेटी, आहा, ये क्या, तुम भी सोने की हो गई? कुछ तो बोलो। राजा मिदास फूट फूट कर रोने लगा। उसे लालच की सजा मिल गई थी। अगली रात देवदूत राजा के सामने फिर प्रकट हुआ। उसे देखते ही राजा उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, हे देव, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। मुझे ऐसा सोना नहीं चाहिए। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे खाने के लिए रोटी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। मैं केवल सोना लेकर क्या करूंगा? प्रभु जल्दी ही मेरी बेटी को असली रूप में ले आइए। लालच मनुष्य को अंधा बना देता है राजन, किंतु लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसीलिए मैं अपना वरदान वापस लेता हूँ। देवदूत के ये कहते ही राजा की बेटी के साथ साथ राजमहल के अन्य सामान भी असली रूप में आ गए। इसके बाद राजा ने अपने सोने के भंडार को प्रजा की भलाई में लगा दिया। अब चारों तरफ राजा मिदास की प्रशंसा होने लगी। ओह मेरी फूल सी बच्ची, ईश्वर की कृपा से तुम अपने असली रूप में आ गई। पिताजी, पिताजी,